Okay, today is the part 4 of our Bible study, and before we go into the Bible study, हम आज चौथा भाग देख रहे हैं यूहान की किताब में से। और हम स्टडी में जाने से पहले थोड़ा हम पहले क्या हमने सीखा 3 भाग में वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा यूहान 1 का 1 से 5 वचन, और आपने वो पढ़ा भी है, बाय हार्ट किया है। We will see revision of part 1 first, John chapter 1 verse 1 to 5. We saw the introduction to the word. हमने देखा कि एक किताब का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि वो शुरुआत में था, यीशु मसीह शुरुआत में था, यीशु मसीह परमेश्वर था, और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, और यीशु मसीह परमेश्वर। तो सो वी सॉ इन द स्टार्ट द इंट्रोडक्शन टू द वर्ड, Jesus was in the beginning, that is the word was in the beginning, and the word was with God, and the word was God. So we saw that he was in the beginning, and he was with God, and he was God. Okay, and he is the creator. तो वो ही यीशु मसीह सृष्टि का निर्माण करता है। He is the light, वो ही ज्योति है, और वो he is the light which shines in the darkness, और वो ही ज्योति है जो अंधकार में उजाला लाती है। ओके, तो वो ही है और कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ही सब कुछ है। तो पहला भाग में हमने ये सब देखा। तो हमने उसके बाद पार्ट 2 में देखा रिवीजन ऑफ पार्ट 2। वी सॉ जॉन चैप्टर 1 वर्स 6 to 11, और यूहान 1 6 से 11 में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू द विटनेस ऑफ लाइट, जो ज्योति था उसका गवाह था। तो वो कौन था जो ज्योति का गवाह? Who was the witness to the light? The witness to the light was none other than John the Baptist, who was the cousin brother of Lord Jesus Christ. He was not the light but was sent by God to be witness to the light. वो उजाला या ज्योति नहीं था, लेकिन वो ज्योति के लिए गवाह था। तो एक गवाह बन के उसको भेजा था। तो यीशु मसीह यीशु मसीह ही सच्चा ज्योति है, और हर एक इंसान को वो ज्योति देता है जो दुनिया में आता है। तो सो वी सॉ दैट जीसस इज द ट्रू लाइट दैट गिव्स लाइट टू एवरी ह्यूमन बीइंग कमिंग इनटू द वर्ल्ड। ही केम टू द वर्ल्ड मेड बाय हिम एंड दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। यीशु मसीह संसार में आया, और वही संसार जो उसने बनाया था वही संसार में वो आया, और वो संसार ने उसको पहचाना नहीं। ओके, वो उनके लोगों के पास आया और उन्होंने उनको माना नहीं। तो जीसस केम टू हिज ओन पीपल एंड दे डिड नॉट एक्सेप्ट हिम। उसके बाद after that we saw part 3 last week, and we learned from verses 12 to 14. हमने पिछली बार यूहान 1 का 12 से 14 से सीखा, और हमने अभी learned that God gave the right to become His children to everyone who believed and received Him. तो जो कोई भी उस पे विश्वास रखता है और उसको मानता है, उनको वो अपने संतान बनाता है। The new spiritual birth occurs not by natural phenomena but only by the will of God. तो हमारे जीवन में जो नया जन्म होता है, आत्मिक जन्म, वो ऐसा ही नहीं होता, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की इच्छा से होता है। हम चाहते हैं तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से ही होता है।
तो परमेश्वर जो था एक मनुष्य के रूप में आया, एक मनुष्य बन गया और मनुष्य के साथ जिया। हमने सीखा कि उसकी महिमा जो है वो शिकायना ग्लोरी बोलते हैं, वो उनके चेलों को दिखाई दिया। तो so we learned that he revealed his Shekinah glory to his disciples. The best example is the Mount of Transfiguration. Transfiguration, the disciples saw Jesus transforming into glory. So यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके डिसाइपल्स, उनके चेलों को उनकी महिमा देखने के लिए मिला। तो वो एक पूर्ण मनुष्य जो कृपा और सत्य के साथ। सो जीसस इज द परफेक्ट blend of grace and truth. So let us move ahead. So today is the part 4 of the Bible study. आज चौथा भाग है और today we'll see John chapter 1 verse 15 to 18. हम देखेंगे यूहान 1 15 से 18 तक। तो यूहान 1 का 15 वचन, John chapter 1 verse 15. John bore witness to him of him and cried out saying, This was he whom I said, He who comes after me is preferred before me, for he was before me. तो यूहान यहाँ पर कहता है कि मैं एक गवाह हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरे पीछे आएगा वो मेरे से पहला है। तो यूहान एक उसका गवाह है। अब ये यूहान बपतिस्मा देने वाला यूहान उसका गवाह है। ओके, उसके पहले भी हमने देखा 6 वचन के बाद कि यूहान एक उसका गवाह बन के आया था, ज्योति का गवाह। ओके, और यूहान हमको ये सिखाता है कि जो परमेश्वर था वो मनुष्य के रूप में आया, यही मसीहा है। तो यूहान ये कहना चाहता है लोगों को कि जो चल के आ रहा है, जो आप देख रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है, वो ही मसीहा है, वो ही निर्माण करता है और आज मनुष्य के रूप में आया और इसके बारे में वो खुद गवाह देता है। भी क्या गवाह देता है कि यूहान कहता है कि John says, He who comes after me is preferred before me, for he was before me. यूहान कहता है कि जो मेरे पीछे आएगा वो मेरे से पहला है। तो 3 बार हम एक ही चैप्टर में बार बार यही देखते हैं, 3 बार लिखा है कि वो मेरे से पहला है। ओके, तो हम ये देखते हैं यूहान 1:27 में और 1:30 में फिर से। तो is preferred before me. What is the meaning of is preferred before me? So it says he is superior to me. So Jesus is superior to me. As Jesus comes walking and Jesus comes to be baptized by John, but John is saying, look, he is before me. Though he is younger to me, but he is preferred before me, he is superior than me. Though I am giving him baptism, but he is superior to me. तो यूहान कहना चाहता है कि ये मेरे से बेहतर है क्योंकि मैं उससे बड़ा हूँ सालों से, काफ़ी 6 महीने से, लेकिन वो मेरे से बड़ा है, मेरे से पहला है। तो ये क्या कहना चाहता है कि यीशु मसीह उससे पहले था। तो so what John wants to say is the expression clearly shows that Jesus had existence before he appeared on earth as man. So Jesus was before
So he was eternal. So it is not talking about the earthly existence, but Jesus as supreme being is has existed before he came into the world. So he was before me. This can refer to nothing but a pre-existence and can be explained only on the supposition that he existed before John. So यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मुझसे पहले है कि वो बहुत साल पहले मैं दुनिया में आने से पहले वो है और वो एग्जिस्टेड, मतलब यूहान के पहले वो है। तो ये परमेश्वर का स्वरूप हमको यहाँ पर दिखाई देता है कि वो दुनिया में लेट आया लेकिन फिर भी वो मेरे से पहले है। तो यही यूहान हमको गवाह देता है कि यही तुम्हारा मसीहा है। और बाद में हम then we see in verse 1 verse 27 1 verse 30 he's talking about not worthy to lose his lose the strap of his sandals. So he is comparing himself with Jesus, that he is much lower and much humble to what Jesus is. तो यीशु मसीह के बारे में जब बताता है तो यीशु मसीह को ऊंचा उठाता है और यीशु मसीह उससे काफ़ी बेहतर है, यही वो बार बार बताना चाहता है, इसलिए 3 बार वही चीज़ वो बताता है। ठीक है, हम दूसरे वर्ष में जाएंगे, 16 वर्ष में, यूहान 1:16, एंड हिज फुलनेस वी हैव ऑल रिसीव्ड एंड ग्रेस फॉर ग्रेस। तो of his fullness we have received grace for grace. The fullness of God, abounding in mercy as exhibiting the divine attributes. तो पूर्णता, परमेश्वर की पूर्णता यीशु मसीह में हमको दिखाई देती है। अबाउंडिंग इन मर्सी मतलब दया में भरा हुआ और सब जो परमेश्वर का है, डिवाइन एट्रीब्यूट्स यानी परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो उसका जो प्रेम है, उसका जो ताकत है, और सब कुछ जो परमेश्वर का कैरेक्टर है यहाँ पर हमको यीशु मसीह में दिखाई देता है। तो when we see fullness of God, Christ exhibiting the divine attributes, it is the love of God, it is the characters, all the characters of God we can see. We can see that the powerful God, we can see the God who can heal, we can see the almighty God. So all the attributes and the characters and all these things we can see in Jesus Christ. So Christ was full of grace and truth. तो यीशु मसीह पूर्णता से कृपा और सत्य में भरा हुआ था। Okay? And all the disciples had received his abundant truth and grace to understand the plan of salvation, to preach the gospel, to live life in holiness. तो हर एक उसके चेलों ने उसको देखा था, उसका जीवन देखा था जो सत्य है और जो कृपा में भरा हुआ है, और उसके द्वारा उसने उद्धार पाना क्या है ये समझा था, और प्रचार क्या करना है और पवित्रता में कैसा जीना है। तो ये पवित्र परमेश्वर को उसने जाना था यीशु मसीह के द्वारा। तो यहाँ पर लिखता है कि कृपा और कृपा, सो डबल ग्रेस। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 बार कृपा लिखा है, और द ब्लेसिंग ऑफ फुलनेस ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ एक्सटेंड्स टू ऑल बिलीवर्स हु हैव रिसीव्ड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। So whoever receives Jesus receives grace and truth and extends all believers, and the blessings are extended to all the believers. Similarly, how it was extended to the disciples, similarly it is extended to all who receive the Lord Jesus Christ.
कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास रखता है उनको यीशु मसीह के द्वारा उसकी कृपा और सत्य के आशीर्वाद जानने को मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट वर्स में जाएंगे, यूहन्ना 1:17। For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Okay, तो For the law was given through Moses. मोशे के द्वारा नियम आया। ओके, तो नियम कहाँ पे दिया था? नियम परमेश्वर ने मोशे को कहाँ पर दिया था? कोई बता सकता है? When did Mount Sinai. ओके, माउंट सिनाई पे परमेश्वर ने मोशे को नियम दिया। ओके, तो नियम, द लॉ ऑफ गॉड इज होली, जस्ट एंड गुड। ओके, परमेश्वर के नियम पवित्र है, अच्छे हैं और सही है। लेकिन परमेश्वर के नियम से हम पापों का छुटकारा नहीं पा सकते, धार्मिकता नहीं पा सकते और ताकत नहीं पा सकते वो नियम के द्वारा। We cannot derive pardon, righteousness or strength from the law. It teaches us to adorn the doctrine of God our Savior, but it doesn't show mercy. तो हम देखते हैं कि नियम हमको परमेश्वर के बारे में सिखाता है, उद्धार के बारे में सिखाता है, लेकिन हमको दया नहीं दिखाता। अगर आप नियम नहीं पालते तो आपको सजा मिलती है। If you don't abide by the law, then you are condemned. Okay, if you don't abide by the law, you are condemned. You have to you have God against you. Okay, लेकिन हम पुराने नियम में देखते हैं कि कृपा और सत्य है, लेकिन सिर्फ प्रॉमिस में। ग्रेस एंड ट्रूथ अंटिल नाउ एग्जिस्टेड ओनली इन प्रॉमिस। तो जब हम नियम के बारे में देखते हैं यीशु मसीह के पहले कि कृपा और सत्य सिर्फ एक प्रॉमिस है। परमेश्वर का नियम पवित्रता मांगता है, तो है कि आप पवित्रता से जिए। अगर आप जीते नहीं तो आपको उसकी सजा मिलती है। ओके, the law of God demands holiness. If you don't be holy according to the law, and if you break the law, then you are at risk. You have to pay the penalty. The law revealed only a part of the truth. परमेश्वर के नियम सिर्फ थोड़े ही चीज हमको सत्य के बारे में दिखाता। ओके, तो हम नियम के बारे में हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि मोशे के द्वारा नियम आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा कृपा और सत्य आया। लॉ केम थ्रू मोसेस, बट grace and truth came through Jesus Christ. So now mercy comes from God to sinners through Jesus Christ, and no man can come to the Father but by him. Okay, so only through Jesus Christ you can have mercy from God under grace, and through Jesus Christ, and without Jesus Christ no man can come to the Father. अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो आप परमेश्वर की दया नहीं पा सकते, क्योंकि आप पापी हैं, और यीशु मसीह के ही द्वारा हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। ओके, तो परमेश्वर जब मनुष्य बना और जो परमेश्वर था वो मनुष्य
के रूप में आया, यानी मनुष्य यानी शरीर में आया, and filled it full. तो by incarnation grace took everlasting possession of human flesh and filled it full. तो हम देखते हैं कि कृपा के द्वारा हमको हमको नहीं, यीशु मसीह ने पूर्णता से ये शरीर बदल दिया। ओके, तो all the favor of God for the remission and pardon of sin and for strength and assistance to the performance of duties from Christ. तो हम नियम में देखते हैं कि आप जो परमेश्वर को चाहिए वो कर नहीं पाते, परमेश्वर के स्टैंडर्ड में जी नहीं पाते। आप अगर नहीं जीते तो आपको उसका दंड पड़ता है, लेकिन हम कृपा और सत्य में देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है और यीशु मसीह हमको पापों से छुटकारा देता है, ताकत देता है, वो जिंदगी पवित्रता का जीने के लिए और हमको बचाता है। So we see that in the Old Testament under the law, if you are not abiding by the law, then you are at risk. If you come under penalty, and under Jesus Christ you have remission of sins, you have pardon of sins, and God provides strength and assistance to do the right things through Jesus Christ. So in Jesus Christ you have the strength from God, you are pardoned, and at the same time God gives you assistance how to go abide and live in Christ through holiness, because His holiness becomes your holiness, His righteousness becomes your righteousness the time you believe on His name. So पूरा सत्य और कृपा यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलती है, और कृपा और सत्य यीशु मसीह के कामों में, उसके जीवन में, उसके वचन में हमको मिलता है। तो ग्रेस एंड ट्रूथ आर मैनिफेस्ट इन द वर्क्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, हिज वर्ड्स एंड हिज लाइफ। ओके, सो हम दूसरा वचन आगे जाएंगे। We'll go to the next verse, John chapter 1 verse 18. No one has ever seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Okay. So परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। No one has ever seen God at any time. No one has ever seen the essence of God or has fully known God. किसी ने परमेश्वर को पूर्णता से नहीं जाना है। मोशे भी जब परमेश्वर के साथ था तो परमेश्वर उसको बोलता है कि मैं अपनी महिमा पास करूंगा सिर्फ, नहीं तो आप मुझे देख नहीं पाएगा, आप देखेगा तो आप बचेगा नहीं। तो कोई भी हम देखते हैं कि परमेश्वर को आज तक पूर्णता से नहीं जाना है। The full knowledge of truth is one with the revelation of God. तो परमेश्वर का पूरा ज्ञान सत्य का एक रेवलेशन है। तो कोई भी मनुष्य ने पूर्णता से परमेश्वर को नहीं जाना। ओके, नो मैन has ever had the full knowledge of God. Okay, now who has the knowledge of God? The only begotten Son who is in the bosom of the Father. तो किसने परमेश्वर को पूर्णता से जाना है? ओके, सवाल, किसने परमेश्वर को पूर्णता से जाना है? Only Jesus Christ. Only Jesus Christ. So सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। Who has known God fully? Only Jesus Christ. Okay, who is in the bosom of the Father. The oneness of essence and of existence is made prominent by a natural figure. Okay, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की एकता, परमेश्वर जो यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ था जब उसने संसार बनाया और वो साथ में है,
तो जो उनका बीच में जो बॉन्ड है, वो जो यूनियन है, उसके द्वारा जो यीशु मसीह परमेश्वर को जानता है उतना कोई भी नहीं जानता, तो उतना परमेश्वर को उसने जाना है. So Jesus is the nearest to his Father. Nobody else is so near as Jesus, and not only in respect of his love towards him, but by the bond of nature and by the means that union or oneness that is between them, by which the Father and the Son are one. So we see that the Father and the Son are one, and the bond between them makes them know each other, and nobody can reveal Jesus to us more than the Son. Okay, He has declared him. हम देखते हैं कि उसने उसको दिखाया है. Okay, Jesus has fully revealed God and made him known. यीशु मसीह ने परमेश्वर को हमको दिखाया है. तो योहान कहना चाहता है कि यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि परमेश्वर कौन. हमने उसके द्वारा उसको देखा तभी जाना कि परमेश्वर कौन है. जब हम पहला योहान का 1 वचन पढ़ते हैं, when we read 1 John chapter 1 verse 1 onwards, John says that we have seen him, we have felt him, we have touched him, we have known him, and this is what we declare unto you. So हमने उसको जाना, हमने उसके साथ रहा, उसको देखा, और यही हम आपको बताना चाहता है कि वही परमेश्वर है. तो जितना आप यीशु मसीह को जानोगे उतना आप परमेश्वर को जान सकते हैं. The more you know Jesus, the more you can know God. So Jesus has fully revealed him to us. So in Hebrew chapter 1 verse 2 and 3 it says, in these last days he has spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, and through whom he made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his nature, upholding all things by his powerful word. यीशु मसीह जो है वो एग्जैक्ट परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन है. जैसा परमेश्वर है वैसा यीशु मसीह है. तो उसकी महिमा का हम सूर्य का किरण बोलते हैं, वैसा उसका महिमा का किरण यीशु मसीह में हमको दिखता है. तो यीशु मसीह को जितना हम जानते हैं उतना कि हम परमेश्वर को जान सकते हैं. ठीक है, ओके. तो समरी, सबसे पहले हमने सीखा कि परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा उसकी महिमा हमको दिखती है. ओके, द इनकारनेट क्राइस्ट, यानी जो परमेश्वर मनुष्य होके संसार में आया, मतलब यीशु मसीह मनुष्य बना, तो उसके द्वारा हमको परमेश्वर की महिमा दिखती है. द इनकारनेट क्राइस्ट who became man, the God became man, displays God's glory, dispenses grace and truth. तो वो हमको कृपा और सत्य हमारे ऊपर फैलाता है. और तीसरा हम देखते हैं कि he defines who God is. So the incarnate Christ, the Christ, Jesus Christ, the man Jesus Christ displays God's glory, dispenses grace and truth, and defines who God is. तो जो यीशु मसीह है हमको उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा क्या है ये जानने के लिए मिलता है. दूसरा हमको जानने के लिए मिलता है कि जानने के लिए नहीं, उसके द्वारा हमको कृपा और सत्य मिलता है. और तीसरा वो हमको परमेश्वर कौन है ये सिखाता है. तो ये वर्ष से हमको ये 3 चीज सीखने